हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में मैं आकाश कुमार देश के सभी युवा को इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और तैयारी कर रहे होंगे अच्छी तरह से। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अल्टरनेटर पे, ठीक है। क्योंकि अल्टरनेटर आप लोग का जो है सिलेबस के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, आप सिलेबस में ये भी है आप लोग का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। तो एक बार सभी लोग हर हर महादेव बोल दीजिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, सभी लोग से मैं निवेदन करता हूँ आप लोग शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जितने ज़्यादा बच्चा देखेगा उतने अच्छा हमें लगेगा, पढ़ाने में भी मज़ा आता है, ठीक ना। दिखती कहावत सुने ना कि जब टीचर पढ़ाता है तो कहता नहीं है कि ये एक दो है, जाओ छुट्टी हो गया। पहले हम लोग पढ़ते थे तो दो चार आदमी पहुँचते थे नाइन्थ में, एट में, तो टेंथ में। तो सर बोलते थे अरे तुम लोग पाँच ही आदमी आया, आज चार आदमी आया, तीन आदमी आया, जाओ मन ठीक नहीं है, जाओ छुट्टी हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सभी ग्रुप में शेयर की, जितने ज़्यादा बच्चा रहेंगे तो हमें पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि मेहनत तो उतना ही करना है, और सबको क्यों नहीं ले लें हम। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे सीधे बात करते हैं समय न गवाते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, एक बार बोल दीजिए। हर काम देश के नाम, हर हर महादेव, और आप लोग स्टार्ट कीजिए और दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए, लगन से पढ़िए, ठीक है। दिलो जान करेजा निकाल कर दम पढ़िए, एकदम सब चीज़ झोंक दीजिए, ठीक है। और देख रहे हैं हम ज़्यादा लड़का से ज़्यादा एक्टिव लड़की है, ठीक ना। ज़्यादा एक्टिव है, जैसे कि प्रीति हो गया, गुंजन हो गया, ये सब लड़की जो है एकदम एक्टिव है भाई, हमेशा तत्पर रहती है। क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं सब, आज क्लास नहीं हो रहा होगा, मतलब जो भी होता है वो कमेंट करती है डायरेक्ट टू डायरेक्ट, ठीक है। तो आप लोग देखिए कहाँ लड़की जा रही, लड़की हर जगह मतलब अपना हर चीज़ अपना कब्जा बनाई है, ठीक ना। अरे हमेशा ही लगे रहो लड़की सब, तुम ही लोग नाम रोशन करोगी। आरक्षण का फ़ायदा लो, ठीक है। 35% रिजर्व का ये जो 35% दे रहे हैं ना, इसका फ़ायदा लो। नहीं लोगी तो बहुत पछताओगी, ठीक है। लड़का सबको छोड़ो, ये सब लेगा चाहे नहीं लेगा, पता नहीं क्या करेगा, लेकिन तुम लोग ले लो। हम जानते हैं तुम लोग लोग भी, क्योंकि भाई तुम लोग टैलेंट देख रहे हैं, तुम लोग एक्टिव हो, ठीक है। ऐसा ही लगे रहो दम लगन से, सफलता ज़रूर मिलेगी। कोई भी चीज़ शिद्दत से कोई भी चीज़ करता है ना जो आदमी, उसको मतलब सफलता मिलना ही है, ठीक है। एगो डायलॉग सुने होंगे आप लोग कि जो बच्चा मेहनत करता है उसी को किस्मत साथ देता है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करो, किस्मत आप लोग का साथ जरूर देगी। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कंप्यूटर वहाँ से लाए हैं कि उच्च गतिशील अल्टरनेटर में उपयुक्त घूर्णित रोटर है, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है विशिष्ट पोल घूर्णित, या बेलनाकार पोल घूर्णित, या दोहरे प्रकोष्ठ घूर्णित, या गहन छड़ कोष्ठन घूर्णित। बताइए, ये घूर्णित है, ये वाला घू है, ठीक है। आप लोग को बताना है इसका क्या होगा कि उच्च गति अल्टरनेटर में उपयुक्त रोटर हम लोग कौन सा करते हैं, ये बेलनाकार, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, स्टीम टरबाइन में, ठीक ना। स्टीम टरबाइन में जो जहाँ पे स्टीम से हम लोग जो बिजली पैदा करते हैं, तो वहाँ पे इसका हम यूज करते हैं। कौन रोटर का, ये घूर्णा रोटर का। इसका आरपीएम 1500 से, ठीक है, 3000 के बीच रहता है। और इसका आउटपुट जो होता है आप लोग ध्यान रखिएगा, काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 50,000 केवीए, ठीक है। 50,000 केवीए से 2 लाख केवीए तक होता है, ठीक ना। इसका यूज कहाँ करते हैं, स्टीम टरबाइन में करते हैं, टर्बो में किया जाता है, ओके। चलिए आप लोग का बी इधर एक का राइट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि अल्टरनेटर के प्रिंसिपल पर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, मतलब अल्टरनेटर के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। आपसे पूछा गया लेंस के नियम पे, या ओम के नियम पे, या एम्पियर के नियम पे, या फ्राइडे के नियम पे। सिंपल से है, आपको प्रिंसिपल सिद्धांत पूछा है, अल्टरनेटर का सिद्धांत क्या है, किस पे ये फॉलो करता है, किस पे ये किसको फॉलो करता है, ये किस पे ये चलता है, बताइए। ये तो आपको पता होगा, बताइए, बहुत इजीली है। 1 2 3 4 5, टाइम अप। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, ठीक है।
फैराडे के सिद्धांत पे क्या करता है, इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में सापेक्ष में उसमें सापेक्ष गति के कारण चुंबकीय बल आरेख का प्रतिच्छेदन होता है, तो उस चालक में एक विभव बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। इसके बीच में एक चालक लाइएगा तो वो प्रतिच्छेदन करेगा, ठीक है, घूमेगा, तो इसमें एक प्रतिच्छेदन होता है, तो उसमें एक चालक में एक विभव बल उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग फैराडे के विद्युत प्रेरण नियम कहते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे कि एक अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति दी जाती है। आपसे क्या पूछा, ये सूत्र पूछा, ठीक है। तो बताइए F इक्वल 120/N या F इक्वल PN बटा 120 या F बराबर 120/PN या F बराबर 120 N/P, कौन वाला होगा बताओ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, टाइम अप। बताइए बताइए कौन सा होगा, या एक, या ये या ये, बताइए बताइए जल्दी बताइए। ये वाला कौन होगा, ये वाला होगा, ठीक है। F बराबर PN बटा 120, इसी पे हर चीज़, मतलब अल्टरनेटर का जितना भी सवाल होगा सब इसी पे बनेगा, ठीक है। एगो NS वाला है, NS, ठीक है, 120 F/P, एक ठो ये दोनों सूत्र है, इधर से उधर होता है, जो निकलना होगा आप लोग, मैं सबको इंडिकेट कर देता हूँ आप लोग को, ठीक है। देखिए F बराबर PN 120 या HZ, ओके। यहाँ पे क्या है, P क्या है, सबका मान बताता हूँ, P क्या क्या है, कौन क्या इंडिकेट करता है। P क्या करता है, ये पोल को इंडिकेट करता है, ठीक। और क्या है यहाँ पे N, ठीक ना, ये घूर्णन गति को, तुल्यकालिक गति करता है, ठीक ना। घूर्णन गति जो होता है उस पर ये उसको करता है, तुल्यकालिक गति, तुल्यकालिक गति को इंडिकेट करता है, ओके। F क्या है, ये फ्रिक्वेंसी, ठीक ना, इसी को आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति को इंडिकेट करता है। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप लोग का क्या है, राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक 4 पोल वाला, ठीक ना, सिंपल क्वेश्चन है, एक 4 पोल वाला अल्टरनेटर 1500 आरपीएम पर चल रहा है, ध्यान रखिएगा। कितना है आरपीएम आप सर, 1500, ओके, चल रहा है। अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी निकालना है, बस वही है, कौन वाला सूत्र रखना है आप लोग को, F बराबर यही रखना है, बताओ। बताओ 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 बताओ, 40 सटर होगा या 50 सटर या 60 या 70, ये 30 सटर, 40, 50, 60, 30, पोल कितना है, 4 है, ठीक है। यहाँ पे आरपीएम कितना है बताओ, यहाँ पे 1500 है ना, आप लोग को रख देना है इसी पे, ठीक है। देखो तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा है, ठीक है। एक मिनट, N, एक मिनट, देखो NS 120F/P, इसमें निकालोगे निकल जाएगा, ठीक है। ये मैं डाबलू देता हूँ, आप लोग निकाल के बताना। चलिए 4 नंबर देखिए क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा गया, अल्टरनेटर की रेटिंग आप लोग को पता ही होगा, ये तो बहुत इजीली है, वाट में, किलोवाट घंटा में, या केवीए में, किलोवाट एम्पियर में, या किलोवाट घंटा में, किलोवाट एम्पियर में, इसमें किस केवीए में, ओके। ये तो ध्यान ही होगा, आप लोग को पता होगा, ओके। अल्टरनेटर का पावर सप्लाई किस में प्राप्त होता है, केवीए में होता है, ठीक है। के डब्ल्यू बराबर KVA cos फाई, ओके, जहाँ cos फाई का मान कितना होता है, शक्ति गुना, ठीक है, हमेशा केवीए में नापा जाता है अल्टरनेटर के, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया, दो अल्टरनेटर के तुल्यकान के लिए मुख्य शर्त क्या है, शर्तें पूछा है, दो अल्टरनेटर के तुल्यकालिक सिंक्रोनाइज के लिए मुख्य शर्तें क्या क्या होना चाहिए। आपसे सिंपल से पूछा गया कि केवल गति और एक्साइटिंग वोल्टेज समान होना चाहिए,
ओके। दूसरा में पूछा गया आपसे कि केवल फ्रीक्वेंसी और भार समान होना चाहिए, या केवल गति और भार समान होना चाहिए, या फ्रीक्वेंसी वोल्टेज वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी भी, वोल्टेज भी, फेज भी, सब अनुक्रम समान होना चाहिए। क्या होगा? डी इज अ राइट आंसर, यही होना चाहिए, ठीक ना। सिंक्रोनाइज करोगे तो वोल्टेज भी सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी, फेज भी, सब समान होना चाहिए। ओके। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, टर्बो उच्च गति अल्टरनेटर के लिए किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है? दोहरा छड़ केज प्रकार का रोटर, स्पाइरल केज जिसको होता है, स्लिप रिंग रोटर, या सेलियंट पोल प्रकार का रोटर, या बेलनाकार प्रकार का रोटर, बताओ। हमेशा इसमें यहाँ पे टर्बो उच्च गति के लिए यहाँ पे बेलनाकार रोटर का, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इसमें क्या 2 से 4 पोल होता है, ठीक है, और यहाँ 3000 आरपीएम से मतलब 1500 आरपीएम तक होता है, ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या किरचॉफ का नियम, फ्लेमिंग का दाया नियम, या जलावर्त एडी करंट का नियम। इसी को जलावर्त को ही एडी करंट कहा जाता है, इसलिए मैं एडी करंट यहाँ लिख दिया हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा ये सब चीज़, अभी इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पीछे मैं यही क्वेश्चन को रिपीट किया। बताइए। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि अल्टरनेटर की इफिशिएंसी मतलब दक्षता किसकी, यहाँ पे डॉटेड है, कि बढ़ने पर हमेशा बढ़ती है? नियमन, शक्ति, धारा, या वोल्टेज। किसकी? शक्ति का, ठीक है। शक्ति, अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी किसकी? शक्ति के बढ़ने पर हमेशा बढ़ती है। ओके। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे समुद्र पोल प्रकार के घूर्णक रोटर का उपयोग अल्टरनेटर में किस प्रकार के यहाँ बोला अल्टरनेटर में किया जाता है, ये किस प्रकार के मूवर्स द्वारा संचालित होता है, या संचालित होता है, बताइए। हाँ लगा लो। समतुल्य पोल प्रकार के घूर्णक रोटर का उपयोग अल्टरनेटर में किया जाता है, ये किस प्रकार के मूवर्स द्वारा संचालित होता है? उच्च और मध्यम गति के प्राइम मूवर पर, या निम्न और उच्च गति के प्राइम मूवर पे, या निम्न और मध्यम गति के प्राइम मूवर पर, या केवल निम्न गति के प्राइम मूवर पे, बताओ। ये क्या होता है कि निम्न और मध्यम गति के प्राइम मूवर पर होता है, ठीक ना। समतुल्य पोल प्रकार के घूर्णक रोटर अल्टरनेटर का किया जाता है, ये किस प्रकार का होता है? प्राइम मूवर में द्वारा संचालित होता है, ये निम्न और मध्यम गति के प्राइम मूवर का। ओके। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि अल्टरनेटर में अवमंदक कुंडली किस लिए दी जाती है? चाल दोलन प्रभाव बढ़ने के लिए, कंपन घटाने के लिए, या बलाघूर्ण बढ़ाने के लिए, या चाल दोलन प्रभाव घटाने के लिए, ठीक है, बताइए। बताइए बताइए बताइए, टाइम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, टाइम इज ओवर। बताइए क्या होगा? चाल दोलन प्रभाव घटाने के लिए कहाँ है? प्रत्यावर्ती में अवमंदक कुंडली जो डैम्पिंग बाइंडिंग का प्रयोग चाल दोलन हंटिंग प्रभाव को घटाने के लिए किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस लिए किया जाता है?
अवमंदक को ना, ये देख रहे हो अवमंदक कहाँ है, अवमंदक, इसी को ना डैम्पिंग बाइंडिंग बोल, अल्टरनेटर में डैम्पिंग, सॉरी लिख देते हैं, रुको, DAM, डैम्पर, ठीक है, डैम्पर बाइंडिंग, कुंडली को बाइंडिंग कहा जाता है। यही पूछ रहा है कि किस लिए दी जाती है, तो चाल दोलन प्रभाव को घटाने के लिए। ओके, डैम्पर बाइंडिंग को जो चालक होते हैं उन्हें रोटर के पोल फेस में रखा जाता है और दोनों सिरों पर एंड रिंग द्वारा मतलब कि शॉर्ट कर दिया जाता है। यह हंटिंग प्रभाव को कम करता है, ठीक ना। और इसी सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट भी बना देती है। ओके, ध्यान रखिएगा हमेशा। ओके, डैम्पर बाइंडिंग किस लिए किया जाता है, तो यहाँ पे चाल दोलन प्रभाव को घटाने के लिए। डैम्पर बाइंडिंग किस लिए किया जाता है, कि चाल दोलन प्रभाव को घटाने के लिए हमेशा, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे बस वही वाला सूत्र है, सेम टू सेम लागू यहाँ पर भी होगा, ठीक है। 60 हर्ट्ज के साथ विद्युत वाहक बल्ब बनाने वाले 4 पोल अल्टरनेटर की गति क्या होगी, यहाँ पूछा गया। बताइए, 1500 RPM, 1800, 3000 या 750 RPM। देखिए RPM गलती हो गया है, RPM देखिए कभी कभी मिस हो जाता है, हमसे भी मिस हो जाता है, आप लोग से भी मिस होता है, आदमी है, कभी कभी टाइपिंग करने में ना मिस हो जाता है, तो आप लोग हैंडल कर लीजिएगा। और गलती हो तो तुरंत आप लोग बोल दीजिएगा सर गलती है ये क्वेश्चन, ठीक है। हम एक्सेप्ट करते हैं, गलती करते हैं हम एक्सेप्ट करते हैं भाई, ठीक है। होता क्या है ना कि हम क्लास लेते रहते हैं तो मतलब कि ड्यूटी में भी है तो मेरी टाइपिंग वूपिंग बहुत मेहनत लगता है भाई, ये सब लिखने में ना मतलब हालत ख़राब हो जाती है। कभी आप टाइपिंग करके देखना, ठीक ना, हिंदी में टाइपिंग करके देखना कितना डिफ़िकल्ट वर्क है, बाप रे बाप मत पूछिए। और बहुत सारे यहाँ पे संतोष कुमार कमेंट किए कि सर आप बाई फेस पढ़ाते हैं ना बोर्ड पे तो अच्छा लगता है, मज़ा नहीं आ रहा है। अब बताइए, अब आप लोग बेचैन थे, एक समय था आज से 10 से 15 दिन पहले कि सर PDF से पढ़ाइए, दिखाई नहीं देता है, लाइट कम है, ये वो वगैरह वगैरह, क्या क्या आप लोग माथा ख़राब कर दिए थे। हम कितना मुश्किल से ये सीखें, ठीक है। प्लेलिस्ट बनाना आप बोले, प्लेलिस्ट सीख गए, ठीक है। टोचरा कर आप लोग सवाल करते हैं ना, पूछते हैं ना, और ये करते हैं तो हमको सीखने का मौका मिलता है, हम सीखते हैं उसको, हम मतलब कि सीरियसली लेते हैं हम भी, ठीक है। तो आप लोग ठीक करते हैं, मैसेज करते हैं तो अच्छा करते हैं। अब देखिए PDF से हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो संतोष कुमार जी का कमेंट है कि सर आप बाई फेस पढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है। अब बताइए क्या बताएं आप लोग को, हम खुदे परेशान हैं। चलिए तो यही सूत्र लगा दीजिएगा, ठीक है। NS 120F, ठीक है, बटा P। तो यहाँ पे मान रख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला गया आपसे, अल्टरनेटर गति निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को NS कर दीजिएगा और 120 मान है गुड़े 60 फ्रिक्वेंसी कितना है, 60 रखा है, 60 रख दीजिएगा। और यहाँ पे पोल कितना है, 4 पोल है, ठीक ना, यहाँ देखिए 4 है तो 4 यहाँ रख दीजिएगा, 4 रख दीजिएगा, काट दीजिएगा, लगभग में आप लोग का 1800 आ जाएगा, ठीक है। 1800 RPM आ जाएगा, NS बराबर 1800 आ जाएगा। ओके, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक अल्टरनेटर जो 1500 RPM से 3000 RPM गति के लिए डिजाइन किया गया है के लिए कौन सा प्राइम मूवर प्रयोग किया जाता है, भाप टरबाइन, अंत दहन इंजन या तेल पेल्टन व्हील वाटर टरबाइन या कपलन वाटर टरबाइन। बताइए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो अल्टरनेटर 1500 से, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अल्टरनेटर 1500 से 3000 के बीच में जो आता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, सुटेबल प्राइम मूवर। हाँ, इसी को बोलता है स्टीम टरबाइन भी आप बहुत लोग बोलते हैं, सुटेबल बोलते हैं, ठीक ना, सुटेबल प्राइम मूवर भी बोलते हैं, स्टीम टरबाइन होता है, इसी को बोला जाता है, भाप टरबाइन भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या है, इसको मार दीजिएगा, राइट हो गया क्या आप लोग का, ये ए इज द राइट आंसर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, 50 सटज है, ठीक है, और 8 पोल है, तो निकाली मोटर की गति निकालना है, यहाँ पर भी स्पीड निकालना है, तो बस वही फॉर्मूला है, निकाल दीजिएगा, ठीक है। कौन वाला, NS
NS 120 F/P 120 मान है, 50 यहाँ पर ये जो 50 हर्ट्ज है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी यही है ना, फुल कितना 8 है, निकाल लीजिएगा, ठीक है, 750 RPM के आसपास में आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, आधुनिक टरबाइन चालित अल्टरनेटर को यहाँ पे पूछा गया है किसकी मदद से ठंडा किया जाता है, यहाँ पे डॉटेड है, अल्टरनेटर को हवा, तेल, पानी या हाइड्रोजन। आधुनिक पूछा है, हमेशा ध्यान रखिए, आधुनिक, लेटेस्ट, आधुनिक टरबाइन चालित अल्टरनेटर को हाइड्रोजन की मदद से ठंडा किया जाता है। आधुनिक टरबाइन चालित अल्टरनेटर को हमेशा रखिए, यह ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन द्वारा। ओके, देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि अल्टरनेटर में अवमंदक कुंडलियाँ में प्रदान की जाती है, बेयरिंग, स्टेटर कोर या शाफ्ट या पोल शू। बताइए, बोला गया है कि अल्टरनेटर में डैम्पर बाइंडिंग में प्रदान की जाती है, क्या की जाती है, बताइए। डैम्पर बाइंडिंग कुंडली का प्रदान की जाती है बियरिंग पे, स्टेटर कोर पे, शाफ्ट पे या पोल शूज पे, ये पोल शूज पे होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे हीरो इंजीनियर सब, ठीक है। साइड में एक ठो इसको बाइंडिंग कर दिया जाता है, यही हंटिंग इफेक्ट को कम करता है। कितना गया, 15 हो गया ना, 16। चलिए यहाँ पे देखिए 4 पोल वाले 50 हर्ट्ज के अल्टरनेटर की गति, यहाँ पर भी गति निकालना है, इस डब्ल्यू में दे देता हूँ, तो आप लोग निकाल के बताइएगा, यही वाला NS वाला पे सूत्र लगेगा, ठीक है। तो आप लोग इस डब्ल्यू में मैं देता हूँ, बताना तुम लोग। गुंजन कुमारी, निकिता कुमारी और बहुत सारे जो लड़के, विकास कुमार, अक्षय कुमार, निकिता कुमारी, सभी लोग बताएगा, ठीक है, सब जो पढ़ने वाले रेगुलर बेसिस पे है। एक बात जान जाओ, सफलता एक दिन में नहीं मिलता है किसी को भी, ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, और उसके बाद तो चमन ही चमन है, तब उसके बाद ज़िंदगी का एकदम मज़ा लो, ऐसो आराम से। इतना कोढ़िया काम है कि मत पूछो, दिन भर बैठे रहेगा, पेट निकल गया है मेरा, समझा। SBO बनेगा ना, जेल में लोग ठीक है, घूमते फिरते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर बन जाओगे तो और कोढ़िया हो जाओगे। SBO बनोगे थोड़ा मोड़ा तो इधर उधर तरह घूमो करोगे। चलिए, सभी लोग को असिस्टेंट ऑपरेटर ही बनना है, सबको पेट निकलवाना है। चलिए 17 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर से किस लोड पर पूरा भार लेने के परिणाम स्वरूप होगी, बताइए क्या होगा। मध्य PF कैपेसिटर लोड या UPF लोड या उच्च PDF कैपेसिटर लोड, ठीक है, या LPF इंडक्टिव लोड, क्या होगा। इंडक्टिव आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज से सबसे बड़ी गिरावट क्या होता है, किस लोड पर पूरा भार लेने पर होता है, इंडक्टिव लोड पे है, ठीक ना, LPF इंडक्टिव लोड पे ही होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आर्मेचर प्रतिक्रिया के मतलब विचुम्बकीय प्रभाव के कारण से जो होता है ना, आउटपुट वोल्टेज में गिरावट होता है। ओके, इतना भी बोल दीजिएगा तो बहुत है। चलिए, ये किसी इलेक्ट्रिकल मोटर, देखिए क्या पूछा आपसे, इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मोटर के पोल में फेस और आर्मेचर के बीच का वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए, घुमाव की उच्च गति पाने के लिए, या वायु संचरण बेहतर बनाने के लिए, या हवा का संचरण कम करने के लिए। आपसे 4 ऑप्शन पूछा गया बाबू, और टाइम हम आपका स्टार्ट अब कर देते हैं, कंप्यूटर में से टाइम स्टार्ट, 1 2 3 4
5। और देख लो, अच्छी तरह से देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। मैं इसलिए आप लोग को टाइम देता हूँ कि भाई प्रेशर दोगे तुम अपना दिमाग पे, तभी दिमाग काम करेगा, हमेशा चार्ज रहेगा। उसको जब तक लोड नहीं दोगे, नहीं तो वो डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाएगा तुम्हारा दिमाग। बताओ, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए या घुमाव के उच्च गति पाने के लिए, वायु संचलन बेहतर करने के लिए, या हवा का संचलन कम करने के लिए, बताइए 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 मेरे हीरो सब, बताओ। ये हमेशा क्या होगा, ए, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए, ठीक है। क्योंकि वायु अंतराल इसका बढ़ेगा ना तो रिलक्टेंस का मान बढ़ जाता है, ठीक है, ध्यान देना हमेशा। ओके, ये भी बोल सकता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए मोटर के पोल फेस और आर्मेचर के बीच में वायु अंतराल कम से कम रखा जाता है, क्योंकि अंतराल बढ़ने पर रिलक्टेंस का मान बढ़ जाएगा, ये भी बोल सकते हो। चलिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया आध चालक के आधार पर किस प्रकार के उत्पादित बल से अधिक होता है, जल टरबाइन तथा भाप टरबाइन अल्टरनेटर दोनों, या ऑयल इंजन अल्टरनेटर, ठीक है, या वाटर टरबाइन अल्टरनेटर, या भाप टरबाइन अल्टरनेटर, बताओ। ऐसा क्या होता है मेरे हीरो, भाप टरबाइन अल्टरनेटर। ओके, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा क्या गया। मैं एक दो क्वेश्चन उधर भी दे दिया हूँ डब्ल्यू में, आप लोग को सोच रहा हूँ कि मैं इसको भी दूँ, कि एक अल्टरनेटर द्वारा जनित ईएमएफ का परिमाण को बढ़ाया जाता है, बताइए परिमाण को कैसे बढ़ाया जाता है। रोटर कुंडल में ये मैं आप लोग को SW में दे देता हूँ, अच्छा है क्वेश्चन ये, ठीक ना। स्टेटर कुंडली में उत्तेजन धारा, या रोटर कुंडल में एक्साइटिंग करंट, या स्टेटर कुंडली में एक्साइटिंग वोल्टेज, क्या होगा आप लोग बताना, ठीक है। SW में मैं आप लोग को यही देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग के साथ, ठीक है। इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, आपका दिन शुभ हो। अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, खूब तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए, पीछे कभी नहीं मुड़ के देखना है, बस आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। हमेशा आगे बढ़िए, हमेशा आगे की ओर सोचिए,